निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ उज़्बेकिस्तान पहुँच गए। एयरपोर्ट पर उज़्बेक हुकाम का शानदार इस्तकबाल। ताशकंद में OIC के 16वें सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। रवानगी से कबल गैर रस्मी गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया कि अमरीका या किसी और मुल्क का किसी भी मामले पर कोई दबाव नहीं। क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी से मुतालिक सवाल पर इक़दामात की जिम्मेदारी आने वाली हुकूमत पर डाल दी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने अफगानिस्तान से दहशत गर्दों की हवालगी का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बावर कराया कि बदअमनी फैलाने में तारिकीन वतन का बड़ा हाथ है। इनखलाब पर अफगान रहनुमाओं के धमकी आमेज़ बयानात अफसोसनाक करार दे दिए। याद दिलाया कि दहशत गर्द अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान हुकाम को मालूमात फराहम की। इक़दामात ना होने पर मामलात खुद ठीक करने का फैसला किया। रॉ पाकिस्तान में दहशत गर्दी का जिम्मेदार है। सोशल मीडिया अकाउंट्स मुंह बोलता सबूत बन गए। एक्स पर रॉ से जुड़े अकाउंट्स दहशत गर्दी से पहले ही अपने कारनामे नशर करने लगे। मियांवाली एयरबेस हमले की इत्तला भी एक रात पहले रॉ के अकाउंट ने दी। हमले के वक्त और क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान ये अकाउंट्स ऐसी वीडियोस नशर करते रहे जो दहशत गर्दों के मोबाइल से बनाई गईं। कारसानियाँ आलमी सतह पर जाहिर होने लगीं। FATF ने भी भारत पर नजरें गड़ा लीं। जल्द ब्लैक लिस्ट किए जाने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की मुलाकात। बाबर अवान और बैरिस्टर गोह ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी करने का मुतालबा किया। वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबी मुहिम में रुकावटों से भी आगाह कर दिया। महकमा एक्साइज में 126 इंस्पेक्टर्स की भर्तियों पर पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सिंध हुकूमत की अपील पर समाअत। भर्तियों का अमल 2007 में शुरू हुआ था। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बायस तकारियाँ नहीं हो सकी थीं। 2008 में असर नौ भर्तियों का अमल बदनीति पर मबनी था। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। बाबर आजम से वनडे क्रिकेट में नंबर 1 की पोजीशन छिन गई। भारत के शुभमन गिल वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन पर आ गए। ICC की नई रैंकिंग जारी। बाबर आजम दूसरे और फ़खर जमान 11वें नंबर पर मौजूद। बॉलर्स रैंकिंग में भारत की मोहम्मद सिराज पहले नंबर पर। फास्ट बॉलर शाहीन शाफरीदी पहले से 5वें नंबर पर आ गए। और वर्ल्ड कप के 40वें मैच में आज इंग्लैंड और नीदरलैंड्स मध्य मुकाबिल। पुणे के महाराष्ट्र स्टेडियम में इंग्लैंड की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। नीदरलैंड्स 7 में से 2 और इंग्लैंड 7 में से सिर्फ 1 मैच में ही कामयाब हो सकी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सहरीश सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, शामिल करेंगे कुछ मज़ीद अहम खबरें। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। अमरीका या कोई और मुल्क हम पर दबाव नहीं डाल सकता। अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात और गुफ्तगू की वीडियो नहीं दिखा सकता। कुछ मामलात रियासती रास होते हैं। सहाफ़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात से मुतालिक भी वज़ीर-ए-आज़म से सवाल किया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। अमरीका या कोई और मुल्क हम पर दबाव नहीं डाल सकता। अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात और गुफ्तगू की वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ। ये भी कहा कि कुछ मामलात रियासती रास होते हैं, इसलिए शेयर नहीं किए जा सकते। सहाफ़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात से मुतालिक भी वज़ीर-ए-आज़म से सवाल किया। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, क्या बताया गया है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से? देखिए, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सहाफ़ी हैं उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है। एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया तो उसके जवाब में निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। अमेरिका या कोई और मुल्क किसी के ऊपर भी दबाव नहीं डाल सकता और हमारे ऊपर भी दबाव नहीं डाल सकता। उन्होंने कहा कि मैंने जो अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकात और गुफ्तगू की है उसकी वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि कुछ मामलात रियासती राज होते हैं, लेकिन आप
को अगर गुफ्तगू दिखा सकता तो आप देख सकते कि किस तरह से मेरे ऊपर दबाव नहीं था। एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप के अंदर नाक़िस कारकर्दगी के ऊपर उनकी हुकूमत ने बोर्ड को ख़त्म कर दिया है, लेकिन हमारे यहाँ एक्शन लेने के बजाय हमारे बोर्ड को तौसीह दे दी गई है। जिसके जवाब में निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि इस मौके के ऊपर हम एक्शन लें तो टीम की कारकर्दगी के ऊपर असर पड़े। उन्होंने कहा कि 3 माह बाद नई हुकूमत आ जाएगी, वही क्रिकेट बोर्ड के मामले को देखेगी, हम किसी और की जिम्मेदारी अपने ऊपर क्यों लें। उन्होंने कहा कि जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं और तमाम जो के साथ काम किया जा रहा है। ठीक है फ़हीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई ने फर्दर जुर्म आयद करने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है। वकील हामिद खान के जरिए दायर दरख्वास्त में कहा कि दरख्वास्त गुजार को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। केस में उजलत से दरख्वास्त गुजार को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। स्पेशल कोर्ट को फर्दर जुर्म आयद करने का हुक्मनामा आइन और कानून के खिलाफ करार दिया जाए। आपको बताते चलें कि साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई ने फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की है। वकील हामिद खान के जरिए दायर दरख्वास्त की गई है जिसमें कहा गया है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। केस में उजरत से दरख्वास्त गुजार को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। स्पेशल कोर्ट का फर्द जुर्म आयद करने का हुक्मनामा आइन और कानून के खिलाफ करार दिया जाए।